एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की लड़ाई आखिरकार राजस्थान में खत्म हो गई है। लेकिन अब भर्ती परीक्षा के रद्द होने के साथ ही एक और लड़ाई शुरू हो गई और वो है क्रेडिट की लड़ाई कि एसआई भर्ती परीक्षा को किसने रद्द करवाया। तो अब क्रेडिट किसके पाले में जाता है और ये भर्ती परीक्षा का रद्द होना किसकी जीत है और किसकी हार है। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एसआई भर्ती फाइनली रद्द हो गई। हाई कोर्ट का फैसला आ गया और हाई कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती को रद्द करके और 897 पदों को नई भर्ती के अंदर जोड़ा जाए और भर्ती फिर से की जाए। मोटा माटी आप यही समझ लीजिए। जी हाँ, तो फिर अब क्रेडिट की लड़ाई अब चालू हो गई है। संघर्ष इतना जबरदस्त हो गया कि आज एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते समय, ऑडियो इंटरव्यू देते समय खुद हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो इस एसआई भर्ती को रद्द करवाने के मुख्य दो हीरो मान लीजिए, दोनों आपस में भिड़ गए और यहां तक भिड़ गए कि एक दूसरे की पुरानी और न जाने क्या क्या पोल खेलने लग गए। स्टेशन मास्टर की कुर्सी के नीचे घुस गया था, मारपीट और ये वो तमाम तरह की बातें, कई चीजें आउट ऑफ द बॉक्स भी चली गई। तो हाँ जी हाँ, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी राय में, तो मेरी समझ में क्रेडिट सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिलना चाहिए उन छात्रों को जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे संघर्ष कर रहे थे, जगह जगह नेताओं के पास में जा रहे थे। ये नेता खुद चल के नहीं आए थे, ये जो विद्यार्थी है, जो संघर्षरत थे, जो मांग कर रहे थे कि भर्ती को रद्द करवाया जाए, वो हर नेता के द्वार पे, हर नेता के गेट, हर विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, किसी कैटेगरी का कह लीजिए आप, हर किसी के यहाँ घूमे, आंधी बरसात तूफान सब समय इन्होंने संघर्ष किया, सुबह से शाम धरना दिया, तब ये आंदोलन इतना बड़ा बना और ये नेता इससे जुड़े और अब ये क्रेडिट मांग कर रहे हैं। तो असल में क्रेडिट अगर मिलना चाहिए तो उन छात्रों को मिलना चाहिए जिन्होंने लगातार संघर्ष किया इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए। जी अच्छा सर, भर्ती तो भले आज रद्द हो गई लेकिन सरकार शुरू से इसके हित में नहीं थी। सरकार बोल रही थी कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने अच्छे से परीक्षा दी उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या ये सरकार के हित में फैसला या फिर सरकार की हार है? देखिए, हार या जीत इसको नहीं कह सकते। अगर आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखें और सरकारों का अगर पक्ष देखें, सरकार हमेशा आशावादी जो पलड़ा है, जो आशावादी परिप्रेक्ष्य है, उसकी ओर झुककर काम करती है, जो पॉजिटिविटी है। मतलब वो वाला अगर फिल्मी डायलॉग के हिसाब से अगर सरल करके समझे तो वैसा समझ लीजिए कि चाहे 100 गुनहगार जेल जाने से बच जाए पर एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। तो वो वाली बात है कि अगर जो चाहे कोई एक दो फर्जीवाड़ा किया हुआ ऐसा ही भर्ती रह जाए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मेहनत की है और उसको आगे मौका नहीं मिल पाएगा, उसकी नौकरी ना चली जाए। तो आशावादी एंगल पे सरकारें ज्यादा काम करती हैं। इसी वजह से सरकार का लगातार विरोध भी चल रहा था, भर्ती को ना रद्द करवाने के पक्ष में थी सरकार। लेकिन अब पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से देख लीजिए, जो भर्तियां रद्द हुई है 99% केसेस में ऐसा होता है जिन भर्तियों में धांधली हुई है, मामला अंत में कोर्ट में जाता है और कोर्ट उस भर्ती को रद्द कर देता है अपनी जांच के आधार पर। ऐसा ही पहले भी कई बार हुआ है। ऐसा ही भर्ती से ही मतलब नहीं है। तो ये वैसा ही है, लगभग ये चीजें फाइनल थी कि कोर्ट में चीजें जाएंगी और जो कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य होगा। अंत में वही हुआ, फैसला आया और वो सर्वमान्य होगा। जी अच्छा सर, आपने कहा कि क्रेडिट तो छात्रों को मिलना चाहिए, नहीं किसी को मिलना चाहिए, पर हनुमान बेनीवाल तो धरना दे ही रहे थे 123 दिन से। तो क्या उनकी बहुत बड़ी जीत है ये भर्ती का रद्द होना? देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से हनुमान बेनीवाल की बात करेंगे तो हाँ, बेशक उनको राजनीतिक रूप से इसका बड़ा फायदा होगा। लोगों की आस्था उनके अंदर और बढ़ेगी कि अगर इनके साथ जुड़ते हैं तो हमारी जो मांग है वो हो जाती है। तो लेकिन ये एक अलग विचार और बातचीत का विषय है कि क्या इससे फर्क पड़ा इस फैसले पे, उसके लिए अलग से बातचीत की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से हनुमान बेनीवाल को बेशक इसका फायदा। आप सोचिए ना, किसी मुद्दे को लेकर आप लड़ रहे हैं और अंत में अगर उस मुद्दे पे आपको सफलता मिलती है तो बेशक ये आपको राजनीतिक रूप से चीज तो फायदा तो देती है। तो अगर व्यक्तिगत रूप से बेनीवाल के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, उनको फायदा तो बेशक इसका होगा राजनीति में। जी अच्छा सर, ये भर्ती परीक्षा का जो रद्द होने का मुद्दा है, क्या इसका फर्क इस पर सबसे ज्यादा शहीद स्मारक पर जो बेनीवाल जी ने धरना दिया उसका पड़ा? नहीं, देखिए, अब ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं एग्जांपल लेके आपको चीज को समझाऊंगा। धरनों से कोर्ट के फैसले पर फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल जो भर्ती रद्द हुई है वो कोर्ट के फैसले से हुई है। अगर सरकार झुक जाती, सरकार मान लेती और उसके बाद सरकार भर्ती रद्द कर देती तो आप कह सकते थे कि हनुमान बेनीवाल के धरने से इस पर फर्क पड़ा है। लेकिन ये फैसला कोर्ट का है। कोर्ट तथ्यों, कानून और जो सच्चाई है उसके आधार पर फैसला देता है, धरनों के आधार पर नहीं। ऐसे तो फिर ये है कि 10 लोगों का परिवार है, 2 लोग किसी का, 4 लोगों का मर्डर कर देंगे, 8 लोग धरने पे बैठ जाएंगे, 1 साल 2 साल 6 साल बैठे रहेंगे, कोर्ट झुक जाएगा और फिर फैसला उनके। ऐसा नहीं होता है, धरनों से कोर्टों के फैसले नहीं बदलते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हनुमान बेनीवाल के धरने से जरा भी इस पर छटाक भी कोई फर्क पड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
अच्छा सर, ये भर्ती परीक्षा में ये तो हमने मान लिया कि किसी की मतलब जीत तो हो गई, चलिए मानिए, पर हारा कौन इसमें? क्योंकि कोई लड़ाई होती है तो उसमें कोई जीतता भी कोई हारता भी है। मान लीजिए बेनीवाल जी जीत गए, उनका धरना जीत गया, पर हारा कौन? हार किसकी? हारे इसमें वो छात्र हैं, कुछ एक छात्र हैं अगर वैसा है तो, जिन्होंने मेहनत से तैयारी की लंबे समय उस पेपर की, वो जैसे तैसे कई बार के प्रयास के बाद उसमें सिलेक्ट हुए, फिर उसके बाद ले दे के उनका नंबर आया, ट्रेनिंग करके वो पहुंच गए हैं, लंबा वक्त उन्हें तैयारी की और अब वो बाहर हो जाएंगे। अब वो दोबारा से उसी परीक्षार्थी या जो अभ्यर्थी है उसकी श्रेणी में आ जाएंगे। और आज की समय पे स्थिति ऐसी है, वो फिजिकली इतने कैपेबल नहीं है। सरकार अगर छूट भी दे देगी, कोर्ट अगर ये रियायत भी करवाता है सरकार के माध्यम से कि आप उनको छूट मिल जाएगी फॉर्म भरने में, उनकी उम्र की रियायत मिल जाएगी, फॉर्म भर पाएंगे वो, लेकिन स्टिल क्या वो 4-5-6 साल से जब से वो भर्ती में एंगेज हैं, तो 2021 की भर्ती है, अब आज 4 साल तो लगभग हो ही गए, उससे पहले से वो तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या वो फिजिकली इतने कैपेबल है कि दोबारा वो एसआई का फिजिकल निकाल पाएंगे, वो इतने सफल हो पाएंगे, मेंटली इतना तैयार है? और तमाम तरह के पारिवारिक दबाव भी होते हैं व्यक्ति के ऊपर। तो जो लोग ईमानदारी से भर्ती हुए थे उनके साथ तो बेशक अन्याय हुआ है और वो हार गए हैं। अच्छा सर, सरकार ने एक दावा बहुत ज्यादा किया था तभी भर्ती का मुद्दा उठा कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, तो अब भर्ती तो रद्द हो गई, तो मान ले कि मगरमच्छ तो छूट गए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार ये पहले भी कह चुकी है, भर्ती रद्द हो या ना हो भी जाएगी। बावजूद इसके एसओजी अपना काम करती रहेगी। जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको सजा मिलेगी। और एसओजी की मैंने पहले भी कई बार तारीफ की है, अब भी हम कह रहे हैं जितना जबरदस्त काम इस जो भी टीम गठित है, जो भी एसओजी में लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने किया है इस भर्ती परीक्षा को लेकर। आप देखिए ना, ऐसा कभी आपने देखा है कि लोग भर्ती हो गए, नौकरी कर रहे हैं, अब कई तो प्रमोशन पा गए, कई ऐसी भर्तियों में ऐसा भी हुआ, वहां से उनको उनके कार्यालय से काम करते हुए घसीट के लाया गया है कि भैया सबूत हैं, तुम भर्ती फर्जीवाड़े से हुए हो। अब चाहे ये पीटीआई की भर्ती, अब लेटेस्ट आंकड़ा ले लीजिए जिसमें कई लोग 0% विकलांग है और वो भर्ती हो गए विकलांगता का सर्टिफिकेट बना के, उन मास्टरों को खींच के ले आई पुलिस। तो एसओजी अपना काम करती रहेगी और उम्मीद भी ऐसी है करती रहे जी। अच्छा सर, ये क्रेडिट वाली जो लड़ाई है, क्या ये भी आगे बहुत लंबी जाने वाली है? क्रेडिट की जो लड़ाई चल रही है, देखिए क्रेडिट की नहीं, ये असल में अहम की लड़ाई है। क्रेडिट से इतना क्या ही किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या क्रेडिट पा लेने से कल कोई सरकार बना जाएगा अपनी? नहीं, इतना आसान तो होता नहीं है ये, जितना मैं समझता हूं। तो क्रेडिट से ज्यादा फर्क नहीं, ये अहम की लड़ाई है कि मैंने करवा दिया, ठप्पा लगवाने वाली बात है। तो क्रेडिट तो ये बाद में उस अहम का बाय प्रोडक्ट समझ लीजिए आप। तो ये अहम की लड़ाई है। अहम अगर इनका शांत हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, लेकिन हाँ, ये लड़ाई बेशक लंबी तो जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पोल खोल का मामला चला है लाइव टीवी के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर, लड़ाई तो लंबी जाएगी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। आप क्या कुछ राय रखते हैं कि क्या सच में कोई नेता इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने का क्रेडिट डिजर्व करता है, या फिर ये क्रेडिट वाकई में उन छात्रों के पाले में जाना चाहिए जिन्होंने इतने सालों संघर्ष किया और मेहनत से पढ़ाई की और फिर भी आज भर्ती परीक्षा रद्द हो गई? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।